आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, चटपटा, मज़ेदार, बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अक्सर बच्चे बाहर की समोसा, कचौरी वगैरह खाने की ज़िद करते हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से ये टेस्टी और नया नाश्ता घर में ही बनाकर खिला सकते हैं और काफ़ी हेल्दी होता है घर का बना हुआ। तो चलिए बिना देर किए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है एक बड़े साइज़ का बर्तन, तो यहाँ पे मैं ये मिक्सिंग बाउल ले रही हूँ और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी गेहूँ का आटा और उसी कटोरी से डालेंगे 1 कटोरी मैदा। गेहूँ, आटा दोनों हमें बराबर मात्रा में लेनी है। अब हम आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे क्रश करके और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी इसमें ऐड करेंगे मोइन के लिए। आधा चम्मच यहाँ पे हमें स्वाद के अनुसार नमक का लेना है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें जैसा खाना पसंद करते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का, तो बढ़िया से क्रश करके कसूरी मेथी डालना है, ना हो तो आप थोड़ा-सा इसकी जगह पे धनिया का पत्ता डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को ड्राई में ही बढ़िया से मसल कर मोइन लगाएँगे, यानी कि जब तक ये इस तरीके से गाँठ ना बंधने लगे तब तक हमें इसे बढ़िया से मसल लेना है। कुछ ही देर में आटा इस तरह का सॉफ्ट हो जाएगा और गाँठ बाँधेंगे तो मुट्ठी बंधने लगेगा, तो समझ जाए कि मोइन बढ़िया लग चुका है। तो अब यहाँ पे हमें पानी लेना है और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम यहाँ पे आटा का डो लगाएँगे। तो फ्रेंड्स, एक बार में यहाँ पे ढेर सारा पानी नहीं डालें, थोड़ा-थोड़ा करके पानी का छींटा डालेंगे और थोड़ा सख्त आटा हमें लगाना है। जैसा रोटी चपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो आटा को जितना यहाँ पे हम मसलेंगे, नाश्ता हमारा उतना ही खस्ता करारा बनकर तैयार होगा। अगर आप यहाँ पे कलौंजी खाना पसंद करते हैं तो आप मोइन में थोड़ा-सा कलौंजी भी डाल सकते हैं या फिर आधा चम्मच सफ़ेद तिल डाल सकते हैं। उससे भी लुक और टेस्ट दोनों अच्छा आता है नाश्ते में। तो अच्छे से यहाँ पे हमें मसल कर आटा का डो तैयार कर लेना है और ये लीजिए, बातों ही बातों में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया-सा आटा हमारा लग चुका है। तो अब हम यहाँ पे आटा को ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए आटा को रेस्ट पे रख देते हैं और जब तक आटा यहाँ पे हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम कर लेते हैं कुछ आगे की तैयारी। तो अब यहाँ पे हमें ले लेना है एक फिर से मिक्सिंग बाउल, तो आप कोई भी बर्तन ले लें, थाली ले सकते हैं और उसमें डालेंगे 1 कटोरी सत्तू, यानी कि भुने हुए चने का पाउडर। आसानी से किराने की दुकान में मिल जाता है और अगर ना मिले तो आप रोस्टेड चना ले सकते हैं और उसका मिक्सी जार में इस तरीके से पाउडर बनाकर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और समर के टाइम में ये एकदम बहुत ही पेट के लिए ठंडा होता है। तो चलिए 1 कटोरी यहाँ पे हमें चना का पाउडर यानी कि सत्तू लेना है और अब हम इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें डालेंगे। बहुत ही कम चीज़ों से ये नाश्ता बनने वाला है, घर के ही चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं लाना होता है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं एक छोटे साइज़ का एकदम बारीक-बारीक कटा हुआ प्याज और अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे 1 मिर्च और बढ़ा दें और अगर नहीं खाते हैं तो मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे हम इसमें और अब डालेंगे आधा चम्मच हम स्वाद के अनुसार नमक और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर लेना है और 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और साथ ही डाल लेते हैं 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। बस कुछ ही मसाले हैं जो हमें इनमें डालना है। अब आधा चम्मच यहाँ पे डालेंगे आम के अचार का मसाला और अगर अचार ना हो तो आप आमचूर का पाउडर या फिर नींबू का जूस डाल दें आधा चम्मच, सेम ही काम करता है और इससे हमारा टॉपिंग जो है ये बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका
डो तैयार करेंगे, यानी कि स्टफिंग तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हमें बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे और जब ये बाइंडिंग आ जाए इसमें बढ़िया सा, उतना ही हमें इसको मिलाना है। तो ये देखिए अभी ये थोड़ा सा ड्राई ही लग रहा है, तो थोड़ा पानी इसमें और डालेंगे, यानी कि 1/4 कप से भी कम ही पानी लगा था इसमें। तो आप अपने हिसाब से ही यहाँ पे पानी डालें, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें और इस तरह से डो तैयार कर लें। ऐसे भी ये खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। कभी कभी हम आलू की स्टफिंग बार बार खाकर बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इस स्टफिंग को बनाकर खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को शुगर वगैरह होता है तो आलू मना होता है, तो आप इस स्टफिंग से और भी कई तरह के नाश्ता बना सकते हैं बहुत ही झटपट में। ना उबालने का झंझट, ना कोई परेशानी, फटाफट से मिलाओ और नाश्ता बना लो। तो चलिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है यहाँ पे हमारा सत्तू वाला मसाला। तो फ्रेंड्स, इसको रख देते हैं कुछ देर के लिए साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। इधर आटा हमारा बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है, तो इसको 2 पार्ट में बांट कर और इसको बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा से डस्ट करके इसको हम बेल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके का बड़ा सा रोटी हमें बेल कर तैयार कर लेना है। तो बिल्कुल यहाँ पे रोटी बेलकर हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कोई भी धार वाला कटोरी या फिर ग्लास लेना है। ग्लास या कटोरी की मदद से छोटी छोटी इस तरीके से पूरियों की कटिंग कर लेंगे। तो एक बार में ही आप ढेर सारा पूरी निकाल सकते हैं, जिससे आपको बनाने में नाश्ता आसानी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो किनारे बचे हैं इनको हमें इस तरीके से उठा लेना है और बाकी का जो आटा का डो बचा हुआ है उसमें मिलाकर हम सेकेंड बैच में भी इसको बेलकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसको एक उठाकर हम एक प्लेट में रख लेते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे से नाश्ता का सेब बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। तो चलिए यहाँ पे इनको उठाने के बाद अब हम फिर से सेकेंड बैच में भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस में बड़ी सी रोटी बेलेंगे और रोटी की ग्लास की मदद से कर लेंगे कटिंग। एक बार में ही ढेर सारी पूरी, वैसे आप चाहे तो छोटी छोटी पूरियाँ अपने हिसाब से बेल कर भी नाश्ता को बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। चलिए सारी पूरियों को उठा लेते हैं एक प्लेट में फिर से। और अब यहाँ पे आप देखिए इतना तक ऐसे तैयार कर लेने से पूरियों को आगे नाश्ता बनाने में आसानी होती है, बस इसको हमें फील करना रहता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। और आज की ये वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। तो ये देखिए इस तरह से स्टफिंग भरेंगे सत्तू वाला जो हमने तैयार किया है सेंटर में, और ऊपर से इसको गुजिया के जैसे कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको पूरा अच्छे से बंद नहीं करना है, ऊपर का जो सिरा है ये थोड़ा सा खुला हुआ ही रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इससे नाश्ते का लुक काफ़ी बढ़िया आता है और जो हमारी स्टफिंग है वो दिखती है और पक जाती है जब ये ऑयल में, तो थोड़ी सी क्रिस्पी करारे लगते हैं। तो चलिए इसी तरीके से सारे ही पूरियों पे हम स्टफिंग भर के और इसको इस तरीके से पैक कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि नाश्ता खुल सकता है फ्राई करते टाइम, तो आप थोड़ा थोड़ा ऑयल या फिर पानी लगाकर इसको इस तरीके से सील कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नाश्ता हमारा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है स्टफिंग भर के। अब चाहे आप तो इतना तक तैयार करने के बाद इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं। जब आपको खाना हो तो आप फ्रिज से निकाल कर इसे गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो अब इसको रखते हैं साइड में और नाश्ता कुरकुरा बने इसके लिए हम बना लेते हैं थोड़ा सा स्लैरी। तो इसके स्लैरी बनाने के लिए हमें लेना है एक बॉल और इसमें डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का लेना है, जिससे कि इसका कलर जो है ना ये बहुत ही सुंदर आएगा। तो इसमें आप काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही डालें, ना हो तो आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले सकते हैं। अब आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे छोटे चम्मच से, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको
बढ़िया से मिलाते जाएंगे और इसका एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का घोल तैयार करेंगे। तो इसमें कोई भी गांठ गुठलियाँ नहीं रहे, इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। और अभी देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये काफ़ी थिक है फ्रेंड्स। तो हम अभी इसमें और पानी डालेंगे, तो लगभग आधा ग्लास के करीब पानी इसमें लग गया था। तो बस अच्छे से फेंट लेंगे और इसका कलर देखिए, काश्मीरी लाल मिर्च में बहुत ही बढ़िया से कलर आता है रेसिपी का। तो इसीलिए कोशिश करें कि यहाँ पे आप काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ही यूज़ करें, तभी आपके नाश्ते का जो लुक है ये बहुत ही सुंदर आएगा। तो स्लरी तैयार है, रख देते हैं साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। और नाश्ता के साथ खाने के लिए बना लेते हैं एक चटपटी सी चटनी, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है ढेर सारा छोटे छोटे साइज का टमाटर। तो ये पके हुए हैं और ये देसी वाले टमाटर है, आप चाहें तो वैसा वाला जो टमाटर आता है वो भी ले सकते हैं। ये टमाटर बहुत ही बढ़िया होता है और इसकी चटनी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में गल जाता है। तो ये लीजिए, फटाफट से कटिंग हो चुका है टमाटरों का। चलिए अब चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का पैन और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो पैन में हम ऐड कर देते हैं आधा चम्मच साबुत जीरा और साथ ही हम पैन में डाल देते हैं 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे इस चटनी में। 1 पत्रक डालेंगे, ज़रूर से डालें अगर हो तो, जिससे कि इसका लुक भी बढ़िया आता है और पत्रक इस चटनी में अलग ही टेस्ट लाएगा। तो 1 से 2 पत्रक यहाँ पे इस तरीके से तोड़ कर डाल देंगे और इन सभी चीज़ को थोड़ा सा क्रैकर होने देंगे। जैसे ही इनका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब हम यहाँ पे इसमें साथ ही साथ ऐड कर देंगे कटा हुआ टमाटर जो हमने काट के रखे हैं। तो ये लीजिए, टमाटरों को ऐड कर दिया है और टमाटर डालते ही इसको फिर से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी से ही आप इस टमाटर का कलर देख सकते हैं और इस चटनी का जो लुक आने वाला है ये बहुत ही बढ़िया है। कभी भी आप सत्तू की कोई भी रेसिपी बनाएं तो इस तरीके से टमाटर की चटनी ज़रूर बनाएं। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, नमक बहुत ही कम डालना है क्योंकि इस टमाटर की मीठी वाली चटनी बनाकर तैयार करनी है। तो ये देखिए, नमक डालते ही टमाटर बहुत ही जल्दी से तेज़ी से गलने लगता है और बस इसे अच्छे से ढक के या फिर बिना ढके ही हमें गला लेना है। अब हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। अगर आप चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप चीनी की जगह पे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चीनी या गुड़ डालकर अच्छे से इसको हमें यहाँ पे मिलाते हुए पकाना है। तो जले नीचे से नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम हाई करते हुए बीच बीच में हमें इसे अच्छे से आधा जब तक ये पक के ना हो जाए तब तक इसको पकाना है। तो अभी इसमें काफ़ी मात्रा में पानी है, पानी को जलने देते हैं और मिलते हैं फटाफट से हम आपसे 5 मिनट के बाद। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है और टमाटर भी आधा से ज़्यादा गल चुका है। तो जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है उसको इस तरीके से मैश कर लेंगे और फिर से ढककर या बिना ढके इसको इस तरह से पका लेते हैं। और अब यहाँ पे लगभग चटनी पक चुका है और देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है चटनी का। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसको हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चटनी हमारा तैयार है, चलिए इसको रख देते हैं साइड में और अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो अब गैस पे हमें कोई भी पैन या कढ़ाई लेना है और इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, जब हल्का ही गरम हो तेल तो हम इसमें इस तरीके से स्लरी जो तैयार किए हैं नाश्ता को स्लरी में डिप करके इस तरीके से हमें पैन में डालते जाना है। तो चम्मच की मदद से या फिर ऐसे हाथों से ही आप अच्छे से स्लरी में नाश्ता को डिप करें, पैन में डालते जाए, इस तरीके से डिप करें और पैन में डालते जाए। तो ये देखिए, एक ही बार में यहाँ पे मैं सारा ही नाश्ता का पीस इस तरीके से डिप करके ऐड कर ली थी। अगर आप चाहे तो यहाँ पे स्लरी जो है वो आटे की जगह पे मैदा या फिर चावल के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस ये होता ये है कि गेहूं के आटा का जो स्लरी होता है इसमें बाइंडिंग काफ़ी होती है। तो ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल भी इसमें से अच्छे से चिपक जाता है। इसीलिए
मैं यहाँ पे गेहूं के आटे से स्लैरी बनाई थी। आप चाहे अगर क्रिस्पी बनाना चाहते हैं और ज़्यादा तो थोड़ा सा चावल का आटा से भी स्लैरी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सारा ही पीस यहाँ पे अच्छे से स्लैरी में डिप करके पैन में जगह बनाते हुए हमने पैन में ऐड कर दिया है। अब अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो 2 से 3 बैचेस में इसी नाश्ता को फ्राई करें। तो चलिए अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और बढ़िया से नाश्ता का कच्चापन खत्म होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। उलट पलट कर सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर जब तक ना आए तब तक हम नाश्ता को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों के टिफिन के लिए, पति के लंच बॉक्स के लिए झटपट में बनने वाला कोई नया नाश्ता खोज रहे हैं तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से। उन्हें काफ़ी पसंद भी आएगा और नाश्ता बहुत ही बढ़िया है, घर का बना हुआ होता है तो काफ़ी हेल्दी होता है। इस तरीके से आप उन्हें बनाकर दे सकते हैं टिफ़िन के लिए। यकीन मानिए पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही इस तरह का सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए नाश्ते में तो फटाफट से चम्मच, फोर्क या फिर पलटा किसी भी चीज़ से हम सारा ही नाश्ता का पीस पलट लेंगे और पलटकर उस तरफ से भी सेम कलर आने तक, और नाश्ता हमारा जब तक कुरकुरा क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये लीजिए, यहाँ पे बातों ही बातों में हमारा सारा नाश्ता अच्छे से डीप फ्राई हो चुका है। अगर आप कम ऑयली खाते हैं तो आप इस नाश्ता को भाप पर सेक कर और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल में ही इसे सेक कर खा सकते हैं। भाप पर पकाने से बहुत ही कम ऑयल में आप इसको सेक कर खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी भाप पर इसे पका लें और बारीक बारीक कट करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप इसे भाप पर पकाकर खाते हैं तो चलिए, नाश्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है। 2 से 3 बार में इसको निकाल लेते हैं पैन से बाहर। और अगर आपको लगे कि नाश्ता यहाँ पे ऑयली है तो आप इसको कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर वगैरह पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेगा। वैसे नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली होता ही नहीं है, क्योंकि स्लैरी में डिप करने की वजह से नाश्ता बहुत ही कम ऑयल पीता है और बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे मैं इस नाश्ता को टोमेटो चटनी और चिली सॉस के साथ सर्व करी थी। साथ में लिया था 2 हरी मिर्चें। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व करें। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे किसी नए दिन इसी तरह की नई मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी के साथ। ये देखिए कि कितना बढ़िया क्रिस्पी बना है नाश्ता, और स्टफिंग देखिए कितनी कमाल की है, बिल्कुल नए तरीके से बना हुआ है। मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।